टेस्ला ने कहा था कि अगर तुम 369 इन तीनों नंबर के इम्पोर्टेंस को जिस दिन समझ गए, तो ये समझ लेना कि तुम्हें यूनिवर्स की एक मास्टर की मिल गई है। तो क्या हो अगर इन तीन नंबर्स का 369 इन मैजिकल नंबर्स का यूज करके हम अगर अपने विश पूरी कर सकें। मैजिकल और इंटरेस्टिंग लगता है ना? तो चलो आज इसी पे बात करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुषी खांडल और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट पॉपुलर और दुनिया भर में वायरल टेक्निक 369 टेक्निक के बारे में। तो पहले से समझ लेते हैं कि इसे करना कैसे है और 369 टेक्निक आखिर होती क्या है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इसे समझना जरूरी है कि आखिर ये तीनों नंबर 369 को डिवाइन कोड्स क्यों कहा जाता है और ये इतने पावरफुल कैसे हैं कि ये आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर देते हैं। तो इन्हें कुछ ऐसे समझो कि 3 नंबर जो है ना वो माइंड, बॉडी और सोल को रिप्रेजेंट करता है। 6 नंबर जो होता है वो बैलेंस और एनर्जी का नंबर होता है और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली 9 नंबर जो होता है ना वो कंप्लीशन का नंबर माना जाता है, जो फुलफिलमेंट को शो करता है। और निकोला टेस्ला स्पिरिचुअलिटी और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली ये तीनों ही नंबर एक बहुत ही हिडन की है जो यूनिवर्स के सीक्रेट को अनलॉक करने में आपकी हेल्प करती है। और अगर इन तीनों नंबर के इंपॉर्टेंस को आपने अगर समझ लिया तो समझो यूनिवर्स का जीपीएस आपको मिल गया। अब चलो ये समझ लेते हैं कि आखिर इस टेक्निक को यूज कैसे करना है, इसे अप्लाई कैसे करना है। तो देखो, इसको अच्छे से समझो कि ये टेक्निक जो है ना वो लिखने की टेक्निक है। इसमें आपको लिखना है अपने विश को। तो सबसे पहले आप अपने विश को डिसाइड कर लो कि आपको आखिर चाहिए क्या। याद रखिएगा कि एक टाइम पे आप एक ही विश के बारे में लिख सकते हैं, सोच सकते हैं या मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स को कंफ्यूजन बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी विश डिसाइड कर लीजिए। मान लो आपको कोई जॉब चाहिए या रिलेशनशिप चाहिए तो एक ही विश होनी चाहिए। उसके बाद में उस विश को आप एक अफर्मेशन के सेंटेंस में बना लीजिए। याद रखिए कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जॉब चाहिए तो आप लिख सकते हैं कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है और मैं मेरी जॉब में बहुत खुश हूँ। या फिर अगर आप कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए कर रहे हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे मेरे स्पेसिफिक पर्सन मिल गया है, हमारी शादी हो गई और मैं अपनी शादी में बहुत खुश हूँ। इस तरीके से कुछ कॉम्बिनेशंस वाले सेंटेंसेस बना के आप एक सेंटेंस, एक अफर्मेशन बनाइए जो प्रेजेंट टेंस में हो। ठीक है, अब आपने विश डिसाइड कर ली, आपने एक अफर्मेशन बना लिया जो प्रेजेंट टेंस में है। अब आपको क्या करना है? तो थर्ड चीज है, आपको इस जो है टेक्निक को एटलीस्ट 21 डेज के लिए करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी भी आदत को या लाइफस्टाइल को बदलने के लिए या डालने के लिए कम से कम 21 दिन लगता है। तो 21 दिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम होने में भी लगेगा, ये हम मान के चलते हैं। तो इसलिए हमें ये 21 डेज तक करनी है। ठीक है, अब इसे कैसे करना है ये समझो। दिन भर में तुम्हें इसे 3 बार लिखना है। ठीक है, अब नंबर क्या है? 369। ठीक है, तो तुम्हें ना एक रूटीन बना लेना है कि सुबह मॉर्निंग में तुम्हें अपने इस सेंटेंस को, जो तुम्हारी विश है, इस सेंटेंस को जो तुमने बनाया है, इसे 3 बार लिखना है। सुबह तुम 3 बार लिखोगे, दोपहर में इसे, आफ्टरनून में तुम्हें 6 बार लिखना है और रात को सोने के पहले तुम्हें इसे 9 बार लिखना है। हो गया 369। सुबह मॉर्निंग में 3 बार, दोपहर में, आफ्टरनून में 6 बार और रात को सोने के पहले 9 बार। आप चाहें ना तो अलार्म लगा सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम का, ताकि आप ये जो लिखने वाला रिचुअल है ये भूले ना। इसे आपको कंटिन्यूशन में 21 दिन तक करना है। और याद रखिएगा कि इसे ना पूरी फीलिंग के साथ में करना है, क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं। हम यूनिवर्स को ये बता रहे हैं कि ये चीज़ ऑलरेडी हमारे पास है और हम उसके लिए थैंकफुल है। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने पूरे इमोशंस और फीलिंग्स के साथ में इसे लिखिएगा। खाली लिख के छोड़ देने वाली चीज़ नहीं है, इसमें आपको इमोशंस और फीलिंग्स भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलो अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो एज अ बिगनर हर कोई करता है, लेकिन आपको अवॉइड करनी है। तो सबसे पहला आता है कि इसे आपको 21 दिन तक कंटिन्यूशन में करना है। इसके फ्लो को टूटने नहीं देना है। ऐसा ना हो कि आप 4 दिन तक इसे करें, फिर भूल जाएं और फिर से आप करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि एक बार फ्लो टूटा तो आपको इस रिचुअल की, इस टेक्निक की शुरुआत वापस से करनी पड़ेगी। सेकेंड आता है सिर्फ लिख के छोड़ देना। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको आपकी पूरी इमोशंस और फीलिंग्स भी ऐड करनी है। थर्ड आता है एक ही टाइम पे इस रिचुअल को करने की आदत डालना। अगर आप पर्टिकुलर टाइम पे बैठे हैं तो कोशिश करें कि उसी टाइम पे रोज 21 डेज तक आप इस टेक्निक को फॉलो करें।
फोर्थ आता है कि इस टेक्निक को करने के बाद में आपको ना यूनिवर्स को इस चीज़ को लेट गो कर देना है। दिन भर इसी चीज़ के बारे में सोचते नहीं रहना है और हाँ, 21 दिन करने के बाद तो इसे पूरी तरीके से यूनिवर्स को सरेंडर कर दें। और लास्ट में आता है कि कौन सा पेन यूज़ करें। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों में कि कौन से पेन से लिखना है। तो आप इसे ब्लू कलर के पेन से लिख सकते हैं। ब्लैक कलर का पेन बिल्कुल ही अवॉइड करें, ब्लैक कलर के पेन को यूज़ नहीं करना है। ब्लू कलर का पेन आसानी से सभी स्टेशनरी पे अवेलेबल हो जाता है, तो ब्लू कलर के पेन से करें, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अब मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ कि तुम इस टेक्निक के बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके हो, जान चुके हो और इसे कैसे करना है ये भी अच्छे से समझ चुके हो। तो जल्दी से आज से ही इस टेक्निक का यूज़ करना शुरू कर दो और अपनी मैनिफेस्टेशन को फटाफट पूरी कर लो। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और हाँ, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि तुम इस टेक्निक का यूज़ किस विश के लिए कर रहे हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप मैनिफेस्टिंग।